तो आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि नीमी के एमसीक्यू क्वेश्चंस पे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो टीजी2 के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी जो वर्तमान में डीआरडीओ का एग्जाम चल रहा है उसमें यानी कि सारा शिफ्ट में जो है क्वेश्चन आ रहा है यानी कि नीमी से ही। ठीक है, तो इसके लिए इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को ठीक है आप लोग करके ही जाइएगा टीजी2 के लिए भी। और जिनका यानी कि डीआरडीओ का एग्जाम यानी कि बचा हुआ है यानी कि 8 के बाद है, ठीक है, तो वो वीडियो को जरूर देखिए, आप लोगों को यानी कि हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, ये एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और ये क्या है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में है आर्मेचर कोर। दोस्तों ये आर्मेचर कोर नहीं है, ठीक है, ये आर्मेचर कोर का यानी कि नहीं है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो बना हुआ है फिगर, ये आर्मेचर कोर का नहीं है। ऑप्शन बी में है ब्रश का भी नहीं है, और सी है कम्यूटेटर रेजर का। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि कम्यूटेटर रेजर का ये फिगर यानी कि जो दिया हुआ है, जो चित्र बनाया हुआ है कम्यूटेटर रेजर का है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और एक इसमें यानी कि जो लगा हुआ है दोस्तों ये क्या है, यानी कि शंट लगा हुआ है। और जो ये फिगर दिया हुआ है दोस्तों ये किसका है वो हमको पहचानना है। ठीक है दोस्तों, ये फिगर जो दिया हुआ है यानी कि डिफरेंशियल लॉग शंट का है। किसका है? यानी कि डिफरेंशियल लॉग शंट का है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डिफरेंशियल लॉग शंट। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें एक और ऑप्शन लिख लीजिए यानी कि डी में, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल। तो ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों यानी कि कॉर्कास्कू नियम, तो जनरेटर में तो ये लागू नहीं होता है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि दाहिने हाथ का हथेली का नियम ये भी नहीं लागू होता है। और सी में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये तो मोटर पे लागू होता है लेकिन जनरेटर का बात हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और डी में दिया है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका डी ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जनरेटर जो काम करता है फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का यानी कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यानी कि जो जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ है उसको गणना करने के लिए यानी कि होता है यानी कि P∅N_Z और बट्टा में यानी कि 60A होता है। ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन ए में है यानी कि Phi_N_Z, लेकिन P नहीं है तो गलत हो गया। ठीक है, बी में दिया हुआ है यानी कि P∅N_Z बटा 60P दिया है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, और सी में दिया है यानी कि P∅N_Z बटा 60A वोल्ट में दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का यानी कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। तो दोस्तों डीसी मोटर में जो ईएमएफ का गणना करने का सूत्र है ईबी बराबर होता है यानी कि V माइनस IA इंटू में RA होता है। क्या होता है? IA इंटू RA होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन ए है, यानी कि ईबी बराबर V बटा IA इंटू RA, तो गलत है। बी में है यानी कि ईबी बराबर V गुने IA इंटू RA, भी गलत है। सी में दिया ईबी बराबर V माइनस IA इंटू RA वोल्ट। ठीक है भाई, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है यानी कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए यानी कि एक्स से यहाँ की सूचित किया गया है, इसको हमको बताना है इसका नाम जो है यानी कि क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ये जो दिया हुआ है ये पोल शू का है। क्या है? यानी कि पोल शू है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इससे इसको मिस करके नहीं जाना है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? पोल शू। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो दोस्तों ये जो ऊर्जा होता है यानी कि मैकेनिकल होता है। क्या होता है? ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? मैकेनिकल ऊर्जा, जिसको हिंदी में यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो दोस्तों यानी कि ईएमएफ के लिए जो गतिशील होता है वो फॉर्मूला होता है यानी कि BLV sin थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? BLV sin थीटा। ऑप्शन ए में कह रहा है BLV वोल्ट, गलत है। बी में है यानी कि BL sin वोल्ट, और सी में दिया है BLV sin वोल्ट। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। किस में?
BL भी साइन थीटा होता है, कॉस थीटा नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोग यानी कि कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, क्योंकि यानी कि इसमें तो सेम ही है, लेकिन ये जो एंगल में यानी कि डिफरेंट है, इसमें साइन है और इसमें कॉस है, तो कॉस वाला नहीं होता है, वो होता है यानी कि साइन वाला। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। आज का अगला प्रश्न है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा ज्ञात करते हैं वो यानी कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा, किसके? यानी कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल द्वारा उसे यानी कि ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, देखिए फिगर दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये जो यानी कि पूरा फिगर जो दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो फिगर दिया हुआ है इसका हमको नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो फिगर दिया हुआ है योक का फिगर है। किसका फिगर है? योक का फिगर है, जिसको यानी कि बॉडी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि योक जिसको यानी कि जो उस यानी कि सारा पार्ट को जो ढक के रखता है यही है यानी कि योक, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जितना यानी कि वाइंडिंग वगैरह होगा या जो हो, स्टेटर हो, रोटर हो, सारा इसके अंदर होता है और इसी को जो है यानी कि योक कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? योक। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यानी कि 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग। देखिए दोस्तों लेप का मतलब क्या? लेप का मतलब यानी कि पोल, ठीक है। इतना यानी कि लेप में होता है, यानी कि लेप बराबर जो होता है दोस्तों यानी कि पोल संख्या के बराबर होता है, नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है, ठीक है। अब चलिए क्या कह रहा है, यानी कि ये जो है समानांतर में लगे हुए हैं, लेकिन यानी कि पोल कितना दिया है? 4 है और ये क्या है? डुप्लेक्स है। जब डुप्लेक्स है तो इसको यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? 8। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं इस क्वेश्चन में आप लोग जरूर कन्फ्यूज होइएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर डुप्लेक्स नहीं होता तो जितना यानी कि 4 दिया हुआ है आंसर 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे डुप्लेक्स है, अगर ट्रिप्लेक्स होता तो 12 हो जाता पोल, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं आज का अगला प्रश्न है। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। ये जो फिगर दिया है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है, ठीक है। ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमको नाम पहचानना है। ये भाग जो दिया हुआ है इसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो है यानी कि ये आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। क्या दिया हुआ है फिगर में? यानी कि आर्मेचर कोर लेमिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। आर्मेचर कोर लेमिनेशन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में है? आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़ा होता है? तो दोस्तों यानी कि इंटरपोल जो जुड़ा होता है, ठीक है, यानी कि इंटरपोल जो जुड़ा होता है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। क्या? आर्मेचर के साथ सीरीज में होता है। ऑप्शन किस में दिया है? आर्मेचर के साथ सीरीज में। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है आर्मेचर के साथ सीरीज में। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न है यानी कि मशीन में वो कौन सी 2 बिंदु है जो यानी कि ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में है यानी कि विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, ये तो कभी माप नहीं सकता है विपरीत जब है तो। सी में है यानी कि बी में है यानी कि ब्रश और कम्यूटेटर के राइजर के बीच प्रतिरोध। तो दोस्तों यानी कि राइजर से इसका कोई मतलब नहीं है। और सी में है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, एकदम सही है। जब इस दोनों के बीच प्रतिरोध होगा तो इसको यानी कि क्या किया जाता है, ठीक है, तो मापा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो बेस्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए भैया अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, देख सकते हैं यानी कि स्क्रीन पे, यानी कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। देखिए दोस्तों यानी कि एक्स जो दिया हुआ है इसको यानी कि क्या कहेंगे, ठीक है ना। इस बिंदु यानी कि पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको जो कहेंगे यानी कि आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है। क्या है? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर समानांतर में जुड़ा हुआ है तो हमको यानी कि इसका नाम बताना है, ठीक है। तो समानांतर में जो जुड़ा होता है यानी कि शॉर्ट शंट का होता है। किसका?
शॉर्ट शंट का होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? शॉर्ट शंट। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि क्यों एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर पटलित होते हैं? तो दोस्तों यानी कि पटलित जो होता है यानी कि ईडी करंट को कम करने के लिए इसको यानी कि पटलित करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ईडी करंट, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? तो दोस्तों ये जो यानी कि सबसे कम जो होता है यानी कि बहुत कम जो होता है, तो इसका मेन वजह है कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को यानी कि कम करें। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन या नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? तो दोस्तों ये जो यानी कि इसको चलाते हैं तो ब्रश का नुकसान बहुत कम होता है, इसलिए इसको चलाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का दिक्कत है कोई भी क्वेश्चंस में तो आप लोग कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ यानी कि न्यू पार्ट अपलोड होगा उसको भी वॉच कीजिएगा। लगभग यानी कि 600-700 क्वेश्चन है नीमी का, वो सारा MCQ कर लीजिए DRDO के लिए भी और TE2 के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।